हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। वरुथनी एकादशी वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मानता है कि धन की कमी को पूरा करने में यह व्रत बहुत ही प्रभावी माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। आइए आपको बताते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से सौभाग्य मिलता है और आप सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी है। अगर किसी ने गलती से कोई पाप किया है तो वह भी खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वरुथनी एकादशी व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले को व्रत कथा का पाठ करने पर ही संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी का महत्म्य बताते हुए कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली और सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में नर्मदा तट के नदी के तट पर मानदाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले तुम हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानदाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग गए। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।